सो हेलो एंड वेलकम टू फिजिक्स। आज हम लेक्चर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने लाइट के बारे में पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ लिया, प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन देख लिया और स्फेरिकल मिरर से भी रिफ्लेक्शन देख लिया और हमने इमेज फॉर्मेशन भी कर दी, है ना। तो ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ ली है कि हमने थ्योरेटिकली इस वाले रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन अब हम आगे प्रोसीड करेंगे रिफ्लेक्शन के मैथमेटिकल पार्ट पे, जो कि स्फेरिकल मिरर्स में रिफ्लेक्शन का मैथमेटिकल पार्ट आता है। दैट इज मिरर फॉर्मूला, साइन कन्वेंशन, मैग्निफिकेशन, ये सारी चीजें हमने यूजेस भी देख लिए, हमने इमेज बना के भी देख ली, डायग्राम बना के भी देख लिए। लेकिन मैथमेटिक्स भी इंपॉर्टेंट होती है कि भैया एग्जैक्ट बताओ कि इमेज कहाँ पे बनेगी, एग्जैक्ट बताओ कि फोकल लेंथ क्या होगी, एग्जैक्ट बताओ कि उस फोकल लेंथ का, उस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का, उस इमेज डिस्टेंस का साइज क्या होगा, उस इमेज डिस्टेंस का इन सब का साइन क्या होगा, या फिर साइज क्या होगा, या फिर मैग्निफिकेशन क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगी, हाइट ऑफ इमेज क्या होगी। ठीक है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हमें पढ़ना है। ठीक है, सो स्टार्टिंग विद आवर लेक्चर। इस वाले लेक्चर में हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी करेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, सो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग भी करेंगे और स्टार्ट करते हैं विद आवर लेक्चर विद आवर चैप्टर दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। और पहला टॉपिक है उसमें आपके पास में साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर्स। अगर किसी ने पिछले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो फिर ये वाला भी मत देखना, जो कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, है ना। और उसके बाद मैं ये भी बोलता हूँ कि अगर नहीं देखे हैं तो देख लेना। ठीक है, नोट्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और स्टार्ट करते हैं विद आवर लेक्चर ऑन लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, लेक्चर 5। सो पहला टॉपिक है आपके पास में क्या, साइन कन्वेंशन इन स्फेरिकल मिरर्स। अब ये साइन कन्वेंशन है क्या, देखो मीनिंग पे जाओ कि ये साइन कन्वेंशन है, हम क्या साइन लेंगे या फिर उसका कन्वेंशन क्या हो गया, या फिर हम उसे किस तरीके से ट्रीट करेंगे, क्या लेंगे उसका साइन। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है भैया, देखो भाई, ऐसी बात है कि आप कोई भी डायरेक्शन को या फिर कोई भी डिस्टेंस को आपकी मर्जी के हिसाब से साइन नहीं दे सकते। पॉजिटिव और नेगेटिव की बात कर रहा हूं मैं। देखो मान लो कि आपके पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, जिसको हम यू से डिनोट करते हैं, वो आया 15 सेंटीमीटर। आपने किसी स्फेरिकल मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रख दिया तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई। तो क्या मैं अगर फॉर्मूला में जाऊंगा, इमेज बनाऊंगा, फोकल लेंथ लिखूंगा, तो क्या मैं यहाँ पे ये 15 सेंटीमीटर ऐसा का ऐसा जो है वो लिख दूंगा क्या? नहीं, इसमें मैं कुछ फॉर्मुलेशंस करूंगा। एक बार इसको हम थोड़ा सा साइड में लिख देते हैं, u इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक है, मान लो कि आपके पास में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अब मेरे साथ में आप एक चीज लिखोगे कि लाइट की डायरेक्शन क्या थी। हमने जब लाइट को पढ़ा तो लाइट की डायरेक्शन क्या थी, लाइट की डायरेक्शन आपके पास में थी इधर से इधर। हमने जब भी लाइट को लेके गए ना, तो कहां से लेके गए, हमने कभी इधर से लाइट लेके गए क्या? हम कभी इधर से लाइट लेके गए? नहीं लेके गए। हमने हमेशा लाइट को जब लेके गए तो हम लेके गए लाइट को लेफ्ट से राइट में, है ना। तो उसी बेसिस पे आपके पास में ये साइन कन्वेंशन के लॉस बनते हैं। तो एक लाइन लिखना मेरे साथ में, द डायरेक्शन ऑफ लाइट is always from left to right। ठीक है, एक ये लाइन है, ये बेसिस बना रहा है कि हम साइन कन्वेंशन किस हिसाब से करेंगे। ठीक है, आगे लिखना मेरे साथ में, all the distances are measured फ्रॉम पोल। सारी डिस्टेंसेस को हम कहां से मेजर करेंगे, पोल से या फिर प्रिंसिपल एक्सिस से। ये वाला पोल है आपका, है ना, ये रहा आपका पोल और यही आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो जितनी भी डिस्टेंसेस है, भले ही वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो, इमेज डिस्टेंस हो, फोकल लेंथ हो, इनको हम पोल से मेजर करेंगे और हाइट्स को हम प्रिंसिपल एक्सिस से मेजर करेंगे। ठीक है, मतलब समझ में आया ना। चलो आगे आपके पास में अलग चीजें आती है। आगे आपके पास में आता है कि साइन कन्वेंशन में हम लेंगे क्या, कौन सी डायरेक्शन को क्या लेंगे और कौन सी डायरेक्शन को क्या लेंगे।
तो हमने केवल एक चीज याद रखनी है कि जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो लाइट कौन सी डायरेक्शन में जा रही है, लाइट लेफ्ट से राइट में जा रही है, तो लेफ्ट से राइट वाली डिस्टेंसेस क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और लेफ्ट से राइट वाली डिस्टेंसेस कौन सी है, ये वाली, तो इसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन। मतलब इधर जाने वाली डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, तो इधर जितनी भी डिस्टेंसेस होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। चलो भैया ये हमें बात समझ में आ गई। और इसके अलावा इसके ऊपर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इसके नीचे भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सिंपल सी बात है, आई बात समझ में। ये पूरा साइन कन्वेंशन है आपका, इस पूरे में खत्म हो गया कि इधर वाली डिस्टेंसेस पॉजिटिव, इधर वाली डिस्टेंसेस नेगेटिव, नीचे वाली नेगेटिव और ऊपर वाली पॉजिटिव। अब ये देख के बताओ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी। मान लो कि मैंने ऑब्जेक्ट को रख रखा है 15 सेंटीमीटर पे, यहां पे ऑब्जेक्ट को मैं यहां पे रख सकता हूं क्या, नहीं, क्योंकि इधर तो मिरर है, मिरर का पीछे वाला पार्ट है, रिफ्लेक्शन तो इधर होना नहीं है ना, तो इधर तो रख नहीं सकता। तो बट ऑब्वियसली बात है कि मैं यहां पे रखूंगा, है ना। तो यहां पे अगर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा तो डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वो मैं पोल से मेजर कर रहा हूं, एक और पॉइंट आ गया, तो वो पोल से इधर की साइड में आएगी, है ना। तो पोल से अगर हम लेफ्ट साइड में जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर हो रही है, तो डायरेक्शन उल्टी हो गई लाइट से, तो क्या होगी, नेगेटिव। तो इसलिए यहां पे क्या आएगा, एक नेगेटिव साइन आएगा। तो जब भी आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिखोगे तो क्या लिखोगे, अगर 15 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन क्वेश्चन में फॉर्मूला में आप कौन सा यूज करोगे, -15 सेंटीमीटर। आई बात समझ में यहां तक। चलो भैया बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो इसको मैं याद रखने का आपको एक और तरीका बता देता हूँ। एक तरीके थोड़ी होते हैं किसी चीज़ के, बहुत सारे तरीके होते हैं, है ना। तो मैं आपको बिल्कुल आसान सा तरीका बता देता हूँ याद रखने का, जिससे आपको याद भी रहे। आपने अपने बचपन में एक बढ़िया सी चीज़ पढ़ी होगी। जब आपका बचपन था ना बचपन, कि नहीं था, मुझे तो लग रहा है था, या फिर नहीं था। क्या बचपन से ही बड़े हो गए क्या तुम, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो, तो ये आपने क्या पढ़ रखा है, ये आपने पढ़ रखा है 9th क्लास में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिल्कुल भैया पढ़ रखा है। इसमें आपके पास में जो चीज़ थी वो क्या थी कि इधर वाली डायरेक्शन, ओरिजिन से इधर वाली डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओरिजिन से ऊपर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ओरिजिन से इधर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ओरिजिन से इधर वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, चलो भैया ये भी मैंने मान लिया। तो सिंपल सा है, एकदम सिमिलर सा है। इसको उठा के यहाँ रख दो। इसको उठा के जब मैंने यहाँ पे रखा तो ये तो पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा। इसको उठा के जब मैंने यहाँ पे रखा तो आपके पास में सिंपल सा डायग्राम आ गया, है ना। तो इसको हम छोटा लिख कर देते हैं और ऊपर ही चिपका देते हैं। यहाँ पे चिपका है, कहाँ पे चिपका है, बिल्कुल यहाँ पे चिपका देते हैं। ठीक है, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये आपकी -y एक्सिस, ये आपकी पॉजिटिव y एक्सिस, और आपके पास में ये क्या था, ये वाली पॉजिटिव डायरेक्शन, ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन, ऊपर वाली पॉजिटिव डायरेक्शन। आई बात समझ में। अब ये साइन कन्वेंशन किस बेसिस पे हो आपको पता है कि पहला बेसिस क्या है, लाइट की डायरेक्शन में आपको जो डायरेक्शन लेनी है वो लेफ्ट से राइट है, उसी को पॉजिटिव लेना है। ठीक है, अब तरीके तो बहुत हो सकते हैं, हम लाइट को राइट से लेफ्ट में भी लेके जा सकते थे, लेकिन अब चलन चल गया, या फिर ऐसा समझ लो कि एक कन्वेंशन हो गया कि हमने लाइट लेफ्ट से राइट में लगाई है, तो हमेशा हम ऐसे ही लेके जाएंगे। अब भैया हमारे इंडिया के ट्रैफिक में हम लेफ्ट में चल रहे हैं, आने वाला राइट में चल रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि फॉरेन कंट्रीज वाले गलत है, उनका डायरेक्शन उल्टा है तो वो गलत है, नहीं। वो अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इधर चल गया तो ये इधर यही चल रहा है, उधर वो चल रहा है तो उधर वही चल रहा है ना। इस वजह से ये हमारे दिमाग की उपज है, इसमें ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, बस हमने लेफ्ट से राइट लिख दिया, क्योंकि हम लिखते भी लेफ्ट से राइट में ही है, इस वजह से हमने ऐसा लिख दिया। ठीक है, चलो, तो इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है, इधर वाली नेगेटिव है, ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है। आई बात समझ में। चलो भैया साथ साथ में एक सुर में लिखेंगे कि द डायरेक्शन इन विच द डायरेक्शन टू द राइट
ऑफ द पोल आर टेकन पॉजिटिव। ठीक है, राइट पोल के राइट में क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, द डायरेक्शन टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन नेगेटिव। ठीक है, आगे क्या है, द डायरेक्शन above the pole are taken positive। आगे क्या है, the direction below the pole या फिर below the principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस पोल कुछ भी ले सकते हो क्योंकि एक ही प्लेन में है वो, है ना। तो आर टेकन नेगेटिव। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव। और इसके साथ साथ में मैं आपको कुछ नोट लिखवा देता हूं जो आपके काफी काम आएंगे। अगर वो आप याद रख लो तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होगी। अब ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि हमेशा आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि ये कॉनकेव मिरर यूज़ हो रहा है या फिर कॉन्वेक्स मिरर यूज़ हो रहा है। आपको केवल फोकल लेंथ दे दिया और उसका केवल साइन दे दिया कि +15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है या फिर -15 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, तो इसमें आपको आपका ना यूज़ होने वाला दिमाग लगाना है कि मुझे कौन सा मिरर है ये। अगर पूछ लिया कि ये फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज +15 सेंटीमीटर, देन डिटरमाइन द काइंड ऑफ मिरर इट इज, तो क्या बोलोगे, है ना। सर खुजाते रहोगे लेकिन जवाब नहीं आएगा, है ना। तो इस वजह से आपको क्या लिखना है, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है। ध्यान से देखो, इसका फोकल पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, और इसका फोकल पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अग्री करते हो मेरी बात से। तो इधर से फोकल लेंथ कहाँ मेजर हो रही है, लेफ्ट में मेजर हो रही है। इधर से फोकल लेंथ कहाँ मेजर हो रही है, राइट में मेजर हो रही है। तो इधर लेफ्ट है तो क्या हो गया, फोकल लेंथ नेगेटिव हो गया। इधर राइट है तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या हो गई, पॉजिटिव, और कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ क्या हो गई, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। सो हमेशा कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या रहेगी, नेगेटिव। या फिर क्वेश्चन में गिवन हो कि द फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर इज -15 या फिर कोई भी वैल्यू जो कि नेगेटिव है, तो कौन सा मिरर हो गया, कॉनकेव मिरर। पॉजिटिव दे दिया तो कॉन्वेक्स मिरर हो गया। लेंसेज में भी आपके पास में सिमिलर सी सिचुएशन होती है। आई बात समझ में, इसमें कोई उल्टा पुल्टा नहीं होता है। ठीक है, चलो भैया, यहां तक आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास में देखो, यहाँ पे अगर हाइट बनी है आपके पास में, ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है, तो इसको क्या लोगे, ऊपर बन रही है तो क्या लोगे, पॉजिटिव। अगर इमेज यहाँ पे बनी तो आपके पास में, तो क्या लोगे, हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव ले लोगे। अगर इमेज यहाँ पे बन रही है तो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे, क्योंकि ऊपर बन रही है ना। तो इसी के साथ साथ में आप एक और चीज लिख देना कि रियल इमेज वर्चुअल इमेज। इसका मतलब क्या है, देखो भैया रियल इमेज जो होगी वो हमेशा इन्वर्टेड बनेगी और वर्चुअल इमेज जो होगी वो हमेशा इरेक्ट बनेगी, है ना। तो रियल इमेज इन्वर्टेड मतलब नीचे बन रही है, तो उसका साइन क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो हाइट HI विल बी ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, और इधर क्या होगा, HI विल बी ऑलवेज पॉजिटिव।
क्योंकि इरेक्ट है तो ऊपर बनेगी, है ना, तो ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ तक आई बात समझ में? तो ये आपके पास में कुछ कुछ साइन कन्वेंशंस है ना। और एक और चीज़ आती है आपके पास में, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो हमेशा नेगेटिव रहेगी। इमेज डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है उसका साइन, क्योंकि अगर वर्चुअल बनेगी तो इधर बन जाएगी, है ना, तो उसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। और सॉरी, हाँ, वर्चुअल बनेगी तो इधर बन जाएगी, रियल बनेगी तो इधर बनेगी, तो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही रहेगी, ठीक है। ये चीज़ें आप याद रखोगे तो आपके पास में थोड़ा सा आसानी पड़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, बाकी और कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन था। वापस से एक और बार दोहराओ मेरे साथ में कि इधर वाली पॉजिटिव, इधर वाली नेगेटिव, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, ठीक है। आई बात समझ में हमको? चलो, यहाँ तक आई बात समझ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा टॉपिक है? आगे आपके पास में मिरर फॉर्मूला है, या फिर आगे आपके पास में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर। दो फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है मिरर फॉर्मूला और दूसरा है लेंस फॉर्मूला। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। सो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला आपको तीनों चीज़ों के बीच में जुगलबंदी बना के देता है कि आपके पास में दो चीज़ें हैं तो आप तीसरी निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में, ठीक है। चलो भैया, तो मिरर फॉर्मूला आपके पास में कुछ इस प्रकार है कि इट इज द मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, image distance v and magnification, सॉरी मैग्निफिकेशन नहीं है, मैग्निफिकेशन कैसे आ गया भैया, क्या कर रहे हो आप, ध्यान किधर है आपका, एंड फोकल लेंथ f, ठीक है। तो इन तीनों के बीच का रिलेशन है, तो ध्यान से देखना आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं इतना जोर किसी बात पे रखता नहीं हूँ या फिर देता नहीं हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैं बता रहा हूँ आपको, बाकी मैं बताता नहीं। 1/v अपॉन 1 प्लस 1/v, सॉरी 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। ये है आपका इस चैप्टर का पहला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके आगे भले 10 बार इंपॉर्टेंट लिखना हो तो भी लिख देना। ये याद कर लिया तो मानो कि आपके सारे पाप धुल गए, आप गंगा नहा लिए, ठीक है। तो ये है आपका सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्लास 10th का। इसमें u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। ये आपके पास में चीजें हैं, ठीक है। अब इसके साथ साथ में आपके पास में क्वेश्चन में कभी भी कोई भी लोचा हो सकता है। लोचा कैसे, जैसे लोचा आपके पास में ये हो गया कि आपके पास में रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, फोकल लेंथ दिया ही नहीं, तो भैया क्या करेंगे, सर पकड़ के बैठ जाएंगे कि भैया फोकल लेंथ तो दिया ही नहीं, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करूं, है ना। तो इस वजह से आपको एक और फॉर्मूला याद रखना है जो कि मैं आपको पहले वाले लेक्चर्स में ही बता चुका हूं, दैट इज r इज इक्वल्स टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। तो अगर r गिवन है तो f इज इक्वल टू r/2 हो जाएगा। चलो भैया, ये भी क्वेरी हमारी सॉल्व हो गई, है ना। तो ये आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और एक और चीज जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, एवरी डिस्टेंस इज टेकन अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। सारी डिस्टेंसेस जो है
वो साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही लेनी है, अपनी हवा में अपना दिमाग नहीं लगाना है, वैसे भी बहुत कम है हमारे पास में, है ना। तो इधर देखो, अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो क्या लोगे हमेशा नेगेटिव, अगर इमेज डिस्टेंस है तो वो आपको देखना पड़ेगा कि रियल बन रही है या फिर वर्चुअल बन रही है। रियल बोल दिया तो क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, वर्चुअल बोल दिया तो क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक है, सिंपल सी बातें है। आई बात समझ में यहाँ तक? चलो तो ये था आपका सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा सॉरी गाइस, तो ये था आपके पास में छोटा सा प्यारा सा मिरर फॉर्मूला। एक और टॉपिक बाकी है, फिर आपका ये पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगला टॉपिक है आपके पास में क्या, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन बहुत ही अच्छा टॉपिक है। मैग्निफिकेशन इन जनरल एक इंग्लिश के वर्ड के हिसाब से डिक्शनरी में अगर देख लिया तो क्या बोलोगे, मैग्निफिकेशन क्या है कि पहले कोई चीज थी उसकी कोई अलग फॉर्म बन रही है, उसके कंपैरिजन में रेशियो कितना है। मान लो ये आपके पास में ऑब्जेक्ट है, ये आपके पास में इमेज है, ठीक है, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, ये थोड़ा सा बड़ा बन गया, ये थोड़ा सा छोटा बन गया, ये थोड़ा सा छोटा है, इसकी साइज बड़ी हो गई, तो ये क्या बोलोगे, इसको मैग्नीफाइड बोलोगे। अगर ये छोटा बन गया, ये बड़ा है, तो क्या बोलोगे, ये जो है वो डिमिनिश्ड है ना। तो साइज का रेशियो है किसका, हाइट का, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ size of image to the size of object। ठीक है चलो, तो इसका एक फॉर्मूला भी है आपके पास में, और फॉर्मूला के बेसिस पे ही हम काफ़ी सारी चीज़ें बता सकते हैं। m इज इक्वल्स टू साइज ऑफ इमेज दैट इज hi अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज ho। ठीक है, ये आपके पास में एक फॉर्मूला है। अब इसके बेसिस पे हम काफ़ी सारी चीज़ें लिख सकते हैं। एक तो इसको लिख दो कि m इज इक्वल्स टू क्या आ गया, hi अपॉन ho। ठीक है, ये आपके पास में मिरर फॉर्मूला है। अब मिरर फॉर्मूला में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और इमेज डिस्टेंस है, इसमें हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात नहीं हुई है ना, और इधर हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात हुई है ना। सो इसमें आपके पास में एक और फॉर्मूला बनता है, उधर एक साइन है आपके पास में, इधर एक और साइन आएगा कि इधर आपके पास में hi अपॉन ho का तो रेशियो है, लेकिन एक और फॉर्मूला बन जाता है इज इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u। और इधर भी यही चीजें लागू होती है कि ये जो साइन है इनके या फिर जो डिस्टेंसेस है इनके साइन हमेशा साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही लेने हैं आपको, आप हवा में नहीं ले सकते। चलो भैया, अगर hi रियल है, हाइट ऑफ इमेज या फिर इमेज जो है वो रियल बन रही है, तो नीचे बनेगी हाइट ऑफ इमेज क्या लोगे, नेगेटिव लोगे, इधर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, ये ho तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही होता है ना। तो ho विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। एक लाइन अगर हम इधर लिख दे तो ये अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ पे हम लिख देते हैं HO हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, चलो यहाँ तक आई बात समझ में। तो ये आपके पास में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बन गए हैं। ठीक है, अब इसी के बेसिस पे आप कुछ कुछ चीज़ें बोल सकते हो। कुछ कुछ चीज़ें क्या बोल सकते हो आप, एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो आप एक और चीज़ कर सकते हो कि अगर इमेज डिस्टेंस जो है वो नेगेटिव आ गई है ना, तो आप ये नहीं करोगे कि -15 आया तो -15 लिख दिया अपॉन ये आ गया आपके पास में -20 सेंटीमीटर था तो -20 कर दिया, ऐसा नहीं कर सकते। इधर यहाँ पे एक और माइनस का साइन है ना, तो वो चीज़ हमेशा ध्यान रखना। इस माइनस को अलग से लिखना, या फिर इमेज डिस्टेंस में आप माइनस इसको हटा नहीं सकते, ये माइनस आएगा, इसके बाद में अंदर वाली इमेज डिस्टेंस में आप माइनस साइन है या प्लस साइन है उस हिसाब से आप लिखना। ठीक है, चलो भैया आगे बढ़ते। नोट देने लायक बात है कि
अगर मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आ गया और इसका उल्टा क्या होगा, मैग्निफिकेशन क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, है ना, तो क्या होगा क्या क्या होगा इमेज के साथ में, या फिर इमेज जो है वो उसका नेचर क्या होगा। देखो कंडीशन क्या है, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव आने की कंडीशन क्या है कि अगर इन दोनों के सेम साइन हो जाए, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना, उसी कंडीशन में ये दोनों कैंसिल होके, अगर माइनस माइनस हो गया तो माइनस माइनस कैंसिल, प्लस प्लस में क्या ही कैंसिल होगा, तो पॉजिटिव ही रह गया, है ना। तो अगर इन दोनों के सेम साइन है तो क्या होगा आपके पास में, इमेज जो है मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव आएगा, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, है ना, तो इस वजह से इसको भी क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या है कि हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है तो वो ऊपर बन रही है, और ऊपर बनने वाले इमेज का नेचर कैसा होता है, वर्चुअल होता है ना। तो अगर मैग्निफिकेशन आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो आपके पास में इमेज जो होगी वो क्या होगी, इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है। अब इधर नेगेटिव हो गया तो इसका उल्टा हो जाएगा, बट ऑब्वियसली बात है, एकदम कॉमन सेंस की बात है, उल्टा हो रहा है तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, है ना। तो इमेज विल बी रियल, अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो इमेज विल बी रियल, अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है तो इमेज विल बी वर्चुअल, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। देखो रियल कैसे होगी, हाइट ऑफ इमेज तो हमेशा पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव चाहिए इधर तो इधर पॉजिटिव है तो इधर इसको क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव हो गई तो नीचे आ गई, नीचे वाली इमेज कैसी होती है, रियल होती है, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमें समझ में आई। एक और नोट देने लायक बात ही है कि अगर मॉड्यूलस ऑफ एम, मॉड्यूलस मतलब पॉजिटिव नेगेटिव साइन की बात नहीं देख रहे, हम उसके केवल मैग्नीट्यूड को देख रहे हैं, इज इक्वल्स टू 1 है, तो एच आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एच ओ, हाइट ऑफ इमेज विल बी इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। देखो अगर 1 हो गया तो इक्वल कर दो ना, है ना, आई बात समझ में, और v इज इक्वल्स टू यू हो जाएगा, इसमें भी मॉड्यूलस मतलब हम साइज की बात कर रहे हैं, हम उसके साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और मॉड्यूलस ऑफ m इज ग्रेटर देन 1 है, तो क्या होगा भैया, मॉड्यूलस ऑफ m मतलब उसकी साइज 1 से ज़्यादा है, तो इमेज विल बी एनलार्ज्ड। एकदम कॉमन सेंस की बात है, अगर मैग्निफिकेशन ज़्यादा आ रहा है तो इमेज एनलार्ज हो जाएगी, ठीक है। इसी का उल्टा, अगर मॉड्यूलस ऑफ m इधर है, ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ m जो है वो इधर है आपके पास में, है ना, तो इमेज विल बी डिमिनिश्ड, 1 और 0 के बीच में है, डेसिमल की फॉर्म में बेसिकली, 0 से छोटा तो हो नहीं सकता क्योंकि मॉड्यूल मैग्नीट्यूड की बात हो रही है ना, तो 0 और 1 के बीच में है, तो इमेज विल बी डिमिनिश्ड, ठीक है। अब लाइट्स चली गई है तो मैं शायद अभी वीडियो को पॉज कर देता हूँ, उसके बाद में हम वापस कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको, है ना। वापस से देखो कि इमेज का मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में रेशियो, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला बन सकता है -v/u, और हमने पढ़ा क्या, मिरर फॉर्मूला, दैट इज +1/v +1/u, 1/v +1/u इज इक्वल्स टू 1/f, ठीक है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, f क्या है, फोकल लेंथ, ठीक है। ये हमेशा साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेना है, और ये भी हमेशा क्या लेना है, साइन कन्वेंशन के हिसाब से ही लेना है। और हमने साइन कन्वेंशन पढ़े क्या, इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, इधर वाली डायरेक्शन नेगेटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। तो ये आपके पास में साइन कन्वेंशन आ गए। अब मैं वीडियो को पॉज करके वापस से कंटिन्यू करता हूँ क्योंकि लाइट्स आने का वेट करते हैं, है ना। चलो सो भाई लाइट्स आर बैक। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग से। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है, साइन कन्वेंशन, मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन, ठीक है। ये 3 चीज़ें आपके पास में मैथमेटिकल फॉर्मुलेशंस करने में काम आएगी, ठीक है। और आपको थोड़ा बहुत अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करना है कि हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं, ठीक है। साइन कन्वेंशन पढ़ लिया, मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया, मैग्निफिकेशन पढ़ लिया, ठीक है। इन तीनों चीज़ों के हमने अलग अलग तौर तरीके भी देख लिए कि अलग अलग चीज़ों में क्या क्या काम आएंगे, ठीक है।
सो क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन करते करते ही हमें प्रैक्टिस करना है और हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है कि कहाँ पे क्या यूज करना है। ठीक है, फटाफट दिमाग लगाओ और आराम से पढ़ो कि अ मिरर X इज यूज्ड टू कॉन्सेंट्रेट सनलाइट इन अ सोलर फर्नेस एंड मिरर Y इज फिटेड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल टू सी द ट्रैफिक बिहाइंड द ड्राइवर। ठीक है, चलो भैया इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर द टू मिरर्स। अब इसमें क्या है, अलग अलग ऑप्शन है, एक एक ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहला तो आपके पास में लैंग्वेज से बनाओ कि ये मिरर कौन सा होगा, कि मिरर X इज यूज्ड फॉर सोलर कॉन्सेंट्रेटिंग सनलाइट इन अ सोलर फर्नेस। कॉन्सेंट्रेट करने का, कन्वर्ज करने का काम किसका होता है, कॉनकेव का, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है, और मिरर Y इज यूज्ड ऑन द साइड ऑफ द व्हीकल। साइड मिरर, रेयर व्यू मिरर कौन सा होता है, कॉन्वेक्स। ठीक है, अब हमारे पास में ये फिक्स हो गया भैया, X मिरर जो है वो कॉनकेव मिरर है और Y मिरर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर है। अब इसके बेसिस पे हम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, पहला क्या है, द इमेज फॉर्म बाय द मिरर X इज रियल, डिमिनिश्ड एंड एट इट्स फोकस। ठीक है भैया, ये तो बिल्कुल होता है। इनफाइनाइट से इमेज जो आ रही है वो एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, सही है। अगली स्टेटमेंट देखो, मिरर फॉर्म द इमेज फॉर्म बाय मिरर Y इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। क्या होती है, वर्चुअल होती है, डिमिनिश्ड होती है और इरेक्ट होती है। बिल्कुल भैया, ये भी बिल्कुल सही बात बोल रहा है, तो ये वाला भी करेक्ट है। इसमें क्या है, द इमेज फॉर्म बाय मिरर X इज वर्चुअल, डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट। कभी कभी वर्चुअल तो होती है, इरेक्ट भी होती है, लेकिन डिमिनिश्ड कभी भी नहीं होती है। वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है लेकिन उसकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। और वो कौन सा वाला केस होता है, लास्ट वाला, जिसमें पोल और फोकस के बीच में रखते हैं, है ना। तो इमेज जो होती है वो बड़ी बन जाती है, छोटी नहीं बनती है। तो ये वाला जो है गलत हो गया, ये वाला सही है। आगे क्या है, द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर Y इज रियल, डिमिनिश्ड एंड एट इट्स फोकस। रियल इमेज तो मिरर Y दैट इज कॉन्वेक्स मिरर कभी बनाता ही नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन सेकंड ही सही है, लेकिन गलती से अपना अच्छा वाला दिमाग यूज करके ये मत टिक कर देना दोनों ऑप्शंस ये वाले हैं, ABCD वाले, ये वाले नहीं है। ये तो आपके पास में अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है जिसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों है, क्योंकि दोनों सही है ना। तो इस वजह से ये कौन सा वाला ऑप्शन होगा, फर्स्ट वाला, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, आई बात समझ में। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं देखा, बिल्कुल ऐसे ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगला वाला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। जैसे जैसे डेटा गिवन होता जा रहा है वैसे वैसे आप डेटा लिखते जाओ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। 60 सेंटीमीटर के आगे एक छोटा सा प्यारा सा नेगेटिव लगा दो। आई बात समझ में। फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी दे रखी है और कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी भैया, नेगेटिव हो जाएगी। यही दिमाग लगाना है। अगर पॉजिटिव लिख देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से चीज़ें गलत हो जाती है ना। तो ये आ गया आपके पास में, यूज द मिरर फॉर्मूला टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। हमें क्या फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस फाइंड आउट करिए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलो भाई, तो फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, फॉर्मूला में पुट करो वैल्यूज, -30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v तो फाइंड आउट करना है ना, प्लस 1/-v -60 सेंटीमीटर। लाइट्स वापस से चली गई है तो हम करते हैं, चलो, है ना। ये -1/30, इधर आके ये क्या हो गया, प्लस 1/60, क्योंकि ये उधर जाके ये माइनस हो जाएगा, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा। 1/v क्या आया, एलसीएम आ गया 60, इधर आ गया ये -2 + 1 v इज इक्वल टू क्या हुआ, -60 सेंटीमीटर। ये आपके पास में क्या आई, इमेज डिस्टेंस। और थोड़ा सा अच्छा बनाना हो तो क्या लिख सकते हो, द इमेज डिस्टेंस इज -60 सेंटीमीटर, ये लास्ट में लिख देना। ठीक है, आई बात समझ में। चलो, ये क्वेश्चन है तो वापस से हम कट करते हैं, फिर वापस से रिकॉर्ड करते हैं जब तक लाइट्स नहीं आ जाती है। ओके, सो भैया ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको। चलो भैया, ये बिल्कुल समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं।
आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे वाला भी सेम ही है आपके पास में। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। डिस्टेंस कितनी है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है? 30 सेंटीमीटर है, -30 लेंगे। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितनी है? f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, इस वजह से नेगेटिव लेंगे, है ना। ये कॉनकेव ही था ना, चलो भैया। हाँ, यूज द मिरर फॉर्मूला, तो वही है, वही सिमिलर सा क्वेश्चन है। 1 वैल्यूज चेंज है खाली। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v निकालना है, 1/v प्लस 1/u कितना है? -30 इज इक्वल टू 1/f। f कितना है? -20। 1/v इज इक्वल टू, ये उधर गया, ये पॉजिटिव हो गया, 1/30 माइनस 1/20। 1/v इज इक्वल टू इधर आ जाएगा आपके पास में 60, ये 2 - 3। v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, यही कुछ होगा, ऐसा ही कुछ होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था? चलो, इधर भी शायद वैल्यूज तो वही आ रही है, लेकिन फोकल लेंथ की वजह से आपके पास में जो चीज़ें हैं वो अलग हो गई है ना। चलो, आंसर तो इसका लेकिन फिर भी वही है, v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। एक और इसमें चीज़ बताता हूँ कि f इज इक्वल टू क्या है? 30 सेंटीमीटर है, और u क्या है आपके पास में? -30 सेंटीमीटर। मतलब 30 सेंटीमीटर पे ही, 60 सेंटीमीटर पे आपने ऑब्जेक्ट को रख रखा है। तो देखो, ये 30 है, इसका ट्वाइस क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज 60 सेंटीमीटर। मतलब ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख रखा है, देखो ना, -60 सेंटीमीटर। और ये वाला केस हमने पढ़ा हुआ है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनती है ना। तो ऑब्जेक्ट इमेज भी कहाँ पे बन रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको गिरते पिटते क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे क्या है? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ये भी वही चीज़ें हैं, बार बार वो क्यों पूछ रहे हैं हमसे। u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर, f इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। v निकालना है भैया, यही हो गया हमारे पास में, यही चीज़ें हैं। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/10 इज इक्वल टू -15। ठीक है, क्योंकि ये माइनस ऊपर चला गया। आगे 1/v इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, प्लस 1/10 माइनस 1/50। इसका एलसीएम लेंगे, आएगा 30, इधर आ जाएगा 3 माइनस 2। 1/v, v इज इक्वल टू कितना हो गया? +30। +30 हो गया ना। अब इधर देखो भैया, फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रखा है? 15 सेंटीमीटर से अंदर 10 सेंटीमीटर पे। मतलब केस कौन सा हो गया? पोल और फोकस के बीच वाला, है ना। तो इस वजह से इमेज कहाँ पे बनेगी? आपके पास में इधर बनेगी, वर्चुअल बनेगी। तो इस वजह से इमेज डिस्टेंस भी क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करना थोड़ा सा आना चाहिए। आगे, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी दे रखी है? -30 सेंटीमीटर। आगे क्या है? इफ इट्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन रही है, ठीक है, तो वो कहां बनेगी? इधर बनेगी। तो साइन का बता रहा है, ये रियल एंड इन्वर्टेड जो लिखा है ना इसने, ये केवल हमें साइन बताने के लिए है ना, क्योंकि वर्चुअली इंटरेक्ट हो जाता तो उधर बन जाती, पॉजिटिव लेना पड़ता है ना। तो इमेज डिस्टेंस कहाँ पे बन रही? 60 सेंटीमीटर पे, और रियल एंड इन्वर्टेड है, इस वजह से यहाँ पे एक प्यारा सा माइनस आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई। द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज, वही मिरर फॉर्मूला यूज करना है भैया। 1/f 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। v कितना है? -1/60। ये क्या है? -1/30 इज इक्वल टू 1/f। 1/f इज इक्वल टू, माइनस कॉमन निकाल लिया, इधर एलसीएम आ गया 60, ये आ गया 1 + 2। ठीक है, -3/60 1/f। f इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर।
ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका -20 सेंटीमीटर। ये देखो भैया साइन का भी बहुत लोचा है ना, अगर साइन उधर पॉजिटिव आ रहा है तो आपने गड़बड़ करी है भैया, पॉजिटिव नहीं आना चाहिए क्योंकि कॉनकेव मिरर है ना। तो कैलकुलेशंस आपको ध्यान में रखनी है। आगे वाला, इफ वी वांट टू ऑब्टेन एन वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में वर्चुअल और मैग्नीफाइड एक ही केस में बनती है, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है, और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है 18 सेंटीमीटर के अंदर ही रखना पड़ेगा, तभी हमें वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड इमेज मिल सकती है। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, जो कि बोल दिया हमने, क्या लिखेंगे, द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड between 0 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, ठीक है 0 से 18 में कहीं पे भी रख दो आप, है ना। एंड यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी निकालनी है हमें मिरर फॉर्मूला से। यूज द मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अब देखो कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है 18 सेंटीमीटर, तो -18 लिख दो, पहले डेटा पे फोकस करो। ऑफ मैग्निफिकेशन +2 आपके पास में मैग्निफिकेशन आ रहा है, तो इमेज जो होगी वो तो वर्चुअली बनेगी, प्लस आ रहा है तो m इज इक्वल टू +2 है। सारी चीज़ें लिख दो एक बार, फॉर्मूला सारे लिख दो साइड में, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड m इज इक्वल टू hi/ho एंड m इज इक्वल टू -v/u। यही चीज़ें आपके पास में काम आएगी, ठीक है। चलो भाई, अब आपके पास में क्या है, ये सारी चीज़ें, तो m इज इक्वल टू क्या है, कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब हमें क्या निकालना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है ना। और इधर हमारे पास में इमेज डिस्टेंस का भी वेरिएबल है ना, ये भी वेरी कर रहा है, ये भी वेरी कर रहा है, तो कुछ निकालेंगे कैसे, कोई डेटा निकालेंगे कैसे, या तो इन दोनों को एक ही फॉर्म में करो, u और u की फॉर्म में करो, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालनी है हमें, है ना। तो इस वजह से हम कुछ तिकड़म लगाएंगे, ये +2 है, ठीक है, इज इक्वल टू -v/u आ गया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, -2u। ये ही वैल्यू हम मिरर फॉर्मूला में यूज कर लेंगे, 1/v है ना, तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2u + 1/u इज इक्वल टू, ये कितना है, -1/18, ठीक है। फोकल लेंथ तो गिवन ही है, तो 2u आ गया आपके पास में एलसीएम में, यहाँ पे -1, यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 1/18, सॉरी -1/18, 1/2u इज इक्वल टू 1/18, ठीक है। ये कैंसिल हुआ तो u कितना आया, -9 सेंटीमीटर। अगर आपको ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करना है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी होगी, -9 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो भैया, आई बात समझ में आपको। ये पूरा फॉर्मुलेशन आपके पास में ऐसा ही होना चाहिए, आपको पहले वैल्यूज पुट करनी है, ये तो लिख दिया, चलो पहले वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला से रिलेट करके दिमाग लगाना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In order to obtain large images of teeth of the patient, the dentist hold a concave mirror in such a manner that the teeth are positioned. देखो, लार्ज इमेज बनानी है, कॉनकेव मिरर से बनानी है, और सीधी बनानी है, सीधी के साथ में वर्चुअल फ्री आता है तो वर्चुअल बनानी है। तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज, बड़ी इमेज कॉनकेव मिरर में कौन से केस में बनती है भैया, पोल और फोकस के बीच वाली। तो बोल दो भैया एक सुर में, एट द फोकस नहीं, बिटवीन द पोल एंड फोकस बिल्कुल, बाकी ऑप्शन को हमें देखना ही नहीं है। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास में एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ +15 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉन्वेक्स है, फोकल लेंथ क्या आ जाएगी यहाँ पे प्लस। ये ही सारी चीजें आपको याद रखनी है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव रहेगी। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, v निकालना है भैया, तो फॉर्मूला यूज कर दो, 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है। बैटरी तो कम नहीं है, नहीं जी बैटरी कम नहीं है। चलो भैया 1/v, v तो निकालना है, प्लस -10 तो इधर उधर चला गया, ये माइनस का हो गया, +1/15, ठीक है। कैलकुलेशन करेंगे हम
तो इधर चला गया तो 1/15 प्लस 1/10 1/v इज इक्वल्स टू, ये आ जाएगा एलसीएम 30, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 3, तो v इज इक्वल्स टू क्या आ गया 30/5, दैट इज v इज इक्वल्स टू +6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे आपके पास में थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, सोर्स बेस्ड केस बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरनल चॉइस इज प्रोवाइडेड इन वन ऑफ दीज सब पार्ट्स। ठीक है अब ये मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया आपके पास में, प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए थे। स्टडी द डेटा गिवन बिलो, ठीक है, शोइंग फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर है ना, तो यहाँ पे माइनस लिख दो। जो डेटा है, जो हमें चीजें पता है वो तो पता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो ये भी नेगेटिव, एंड द रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेस ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ये वाली। ठीक है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द मिरर विल फॉर्म अ डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर। कौन से केस में इमेज जो होगी वो डिमिनिश्ड होगी? अब इसमें हमें देखना क्या है कि फोकल लेंथ है, डिमिनिश्ड इमेज कहां पे बनेगी, कहां पे बन सकती है? ठीक है, डिमिनिश्ड इमेज कहां पे बन सकती है? या तो इनफाइनाइट पे रख दो तो इमेज डिमिनिश्ड बन जाएगी। ठीक है, या तो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दो तो आपके पास में डिमिनिश्ड बन जाएगी। ठीक है, तो या तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रख दो, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखोगे तो सेम साइज की बन जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखोगे तो साइज बढ़ जाएगी। अगर फोकस पे रखोगे तो इनफाइनाइट साइज की हो जाएगी, मतलब साइज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। और उसके बाद में आप पोल और फोकस के बीच में भी रखोगे तो साइज जो होगी वो बढ़ जाएगी। तो डिमिनिश्ड एक ही केस में, या तो इनफाइनाइट पे, या फिर जो एक्चुअल केस है वो कौन सा है आपके पास में, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच का, दैट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी। ठीक है, अब बियॉन्ड सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस कितनी हुई? अगर फोकल लेंथ आपके पास में 20 है, 15 है और 30 है, तो इधर कितनी हो गई सेंटर रेडियस ऑफ कर्वेचर 40, इधर कितना हो गया 30, ट्वाइस कर दो ना, इधर कितना हो गया 60। अब इनमें आपको देखना है कि इसके बियॉन्ड किसको रख रखा है। क्या इसमें रख रखा है? नहीं, ये तो 30 पे ही है तो सेम साइज की बन जाएगी। क्या इसमें रख रखा है? नहीं, ये तो अंदर रख रखा है। क्या इसमें रख रखा है? हाँ, इसमें रख रखा है। ठीक है, तो आपके पास में ये जो कौन सा मिरर होगा, मिरर ए। ठीक है, जस्टिफाई करने के लिए आपको यही लिखना पड़ेगा कि बिकॉज डिमिनिश्ड इमेजेस आर ओनली फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस when the object is placed at infinity or either beyond center of curvature, and since in all the three focal lengths of the given mirror only first one satisfies this condition, as the focal length is 20 centimeter, therefore the radius of curvature will be 40 centimeter, and since the object is the object distance in this mirror is 45 centimeters, therefore the image will be diminished. ठीक है, आई बात समझ में? बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश हो गई, आपको समझ में आ गया होगा आई गेस, है ना। लिस्ट ट्रू प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन केस 2। इस वाले केस में आपके पास में जो इमेज बनेगी उसकी प्रॉपर्टीज बताओ। देखो भैया 30 सेंटीमीटर पे है ना, तो ये जो है वो 30 सेंटीमीटर पे बन रही है। ऑब्जेक्ट को 30 सेंटीमीटर पे रख रखा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो प्रॉपर्टी क्या होगी? इमेज विल बी ऑफ सेम साइज। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड, जो भी उस केस में लिखा ना वो सारी चीजें आप यहां पे लिख दो। ठीक है, हाँ, एकदम सिंपल सी बात। आगे क्या है? व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर सी। इसमें क्या है? 30 सेंटीमीटर पे फोकल लेंथ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर है, तो पोल और फोकस वाला केस हो गया ना। तो इसमें क्या होगा? नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट। देखो भैया, जब तक केसेस याद नहीं होंगे, जब तक आपको थोड़ा दिमाग चलाना नहीं आएगा, तो आपके पास में नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। ड्रॉ रे डायग्राम, तो रे डायग्राम कौन सा? 6th वाले केस का रे डायग्राम बना देना। ठीक है, उसमें लेकिन फोकल लेंथ ऐसे लिख देना 30 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर पे रख देना। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर एट द पोजीशन ऑफ द इमेज। ये तो भैया बहुत ही सिंपल सा है। थर्ड वाले का
बी पार्ट। ठीक है, बी पार्ट में क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है -18 सेंटीमीटर। ठीक है, फोकल लेंथ है आपके पास में -12 सेंटीमीटर क्योंकि कॉनकेव मिरर है। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, बहुत ही सिंपल सा है, 1/v इज इक्वल टू +1/u इज इक्वल टू 1/f। v क्या है आपके पास, v तो निकालना ही है, ये क्या है -1/18 इज इक्वल टू -1/12। 1/v इज इक्वल टू 1/18 -1/12। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1/v इज इक्वल टू एलसीएम आ जाएगा आपके पास में 36, इसको 2 से इसको 3 से, तो v इज इक्वल टू क्या आएगा -36 सेंटीमीटर। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। चलो ये वाला क्वेश्चन भी निपट गया, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे आपके पास में अच्छा सा क्वेश्चन है, ये भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। अ हाईली पॉलिश्ड सरफेस सच एज अ मिरर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द लाइट फॉलिंग ऑन इट। In our daily life, we use two types of mirrors, plane and spherical. The reflecting surface of a spherical mirrors may be curved inwards or outwards. In concave mirrors, the reflection takes place from the inner surface, while in convex mirror, the reflection takes place from the outer surface. ठीक है, ये बहुत ही ज्ञान की बातें बोल दी है इन्होंने, ऐसा लग रहा है कि हमें पता ही नहीं है ना, इनको ऐसा लग रहा है, लेकिन हमें तो सब पता है। क्वेश्चन क्या है, डिफाइन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। बिल्कुल डिफाइन कर दोगे भैया आप, the imaginary line that penetrates the spherical mirror through pole। ठीक है, ये आपके पास में पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉनकेव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। इफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर पासेस थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। बहुत ही ज्यादा कॉमन सेंस वाला और बहुत ही ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चन है। कैसे कि देखो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो लाइट रिफ्लेक्शन के बाद में कहां से जाएगी, फोकस से, है ना। और फोकस मतलब ये डिस्टेंस भी दे रखी है, ये जहाँ से जा रही है ना लाइट रे, ये वाली डिस्टेंस भी दे रखी है आपको कितनी, 10 सेंटीमीटर। इधर चला गया तो -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फोकल लेंथ आपके पास में 10 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ लिया तो रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ट्वाइस हो जाता है ना। तो इसलिए आपके पास में फोकल लेंथ यहाँ पे कितनी आ गई, -10 सेंटीमीटर। Therefore, radius of curvature will be twice of f, that is 20 सेंटीमीटर। आए हाय हाय, क्या आंसर आ गया है। An object is placed at a distance of 10 centimeter from the pole of a convex mirror of focal length -15 centimeter. Sorry, 15 centimeter. Find the position of the image. ये तो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। सी का फर्स्ट पार्ट बहुत ही सिंपल सा है कि U आपके पास में दे रखा है, क्या है, -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दे रखी है क्या, 15 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स है तो +15 सेंटीमीटर। v निकालना है। ठीक है, तो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, चलो भैया, 1/v इज इक्वल टू, सॉरी प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, -10 प्लस 1/15। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। तो 1/v इज इक्वल टू 30/2 + 3, that is v is equals to 6 सेंटीमीटर। आई बात समझ में यहाँ तक। चलो भैया, ये भी आसानी से हो गया, बहुत ही सिंपल से है। अ मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मिरर। वर्चुअल है, इरेक्ट है और डिमिनिश्ड है। वर्चुअल दोनों मिरर बनाते हैं, लेकिन कॉनकेव मिरर में जो वर्चुअल इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड नहीं होती है, वो क्या होती है, एनलार्ज्ड होती है। इस वजह से आपके पास में इधर कॉन्वेक्स नहीं आएगा, क्या, सॉरी कॉन्वेकेव नहीं आएगा, क्या आएगा, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, आई बात समझ में यहाँ तक। चलो भैया, अब बैटरी बिल्कुल भी लो नहीं है। चलो भैया, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ दिस मिरर एंड ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। ठीक है, वो कोई सा भी केस ले सकते हो जी आप। कॉन्वेक्स मिरर में आप कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, दूसरा वाला केस आप बना दो, है ना, रे डायग्राम वाला। सेकंड वाला केस जो इमेज फॉर्मेशन में पढ़ा था हम, वो बना देना। ओके, चलो भैया, यहाँ तक आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं।
Hold a concave mirror in your hand and direct its reflecting light towards the sun. Direct the light reflected by a mirror on a white cardboard held close to it. Move the cardboard back and forth gradually until you find a bright, sharp spot of the light on the board. This spot is the spot of light is the image of the sun on the sheet of the paper, which is also termed as principal focus of the concave mirror. बहुत ही ज़्यादा बोल दिया इन्होंने. लिस्ट टू एप्लीकेशन ऑफ द कॉनकेव. भैया बहुत ही ज्ञान दे दिया और क्वेश्चन क्या इतना सिंपल सा पूछ लिया आपने. एप्लीकेशन क्या है? पहला सोलर फर्नेस, ठीक है, और दूसरा क्या है? डेंटिस्ट मिरर, ठीक है. आगे क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस इज 15 सेंटीमीटर. फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर. मिरर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में डिस्टेंस कितनी है? मतलब फोकल लेंथ दे रखी है बेसिकली -15 सेंटीमीटर है. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? ट्वाइस ऑफ दैट, 30 सेंटीमीटर. ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द टाइप ऑफ इमेज फॉर्म्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस. मतलब केस 6th, फोकस और पोल वाला, ठीक है. ये वाला भी हो गया. चलो, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज. और साइज की बात हो गई है भैया. HOD का पार्ट, HO इज इक्वल्स टू +10 सेंटीमीटर is placed at 100 centimeter in front of a concave mirror. U is equals to -100 centimeter. If its image is formed at the same point where the object is located, मतलब इमेज भी सेम पॉइंट पे है, तो आपके पास में V is equals to क्या है? -100 सेंटीमीटर है. तो फाइंड द फोकल लेंथ. चलो भैया फोकल लेंथ निकाल लेते हैं. फोकल लेंथ आपके पास में 1/f इज इक्वल्स टू, बहुत ही सिंपल तरीके से आ जाएगा. वैसे आपके पास में इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि केस ही आपके पास में सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला बन रहा है. -1/100 -1/100 -2/100 -2/100 1/f. f इज इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर. आय हाय हाय, बिल्कुल आ गया आंसर. मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विथ साइन एज पर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन. साइन भी देना है भैया. मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन HI/HO भी होता है और -V/U भी होता है. तो HI तो है, सॉरी HO तो है, HI नहीं है, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V कितना है? -100 सेंटीमीटर, इसीलिए ब्रैकेट में लगाना पड़ेगा आपको, है ना. और इधर क्या है? -100 सेंटीमीटर. तो ये तो हो गया कैंसिल. मैग्निफिकेशन कितना आया? -1. माइनस ये भी शो कर रहा है कि इमेज क्या है? रियल है और इन्वर्टेड है. वैसे तो पूछा नहीं है लेकिन हम बता दे रहे. चलो भैया यहाँ तक आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं. द रिलेशन R इज इक्वल टू 2F इज वैलिड फॉर कॉनकेव मिरर बट नॉट फॉर कॉन्वेक्स मिरर. ऐसा नहीं है. फॉर कॉन्वेक्स मिरर बट नॉट फॉर कॉनकेव मिरर. ऐसा भी नहीं है. किसी के लिए भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है. ये तो दोनों के लिए वैलिड है ना. तो D वाला ऑप्शन है. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉनकेव मिरर यूज्ड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग? सोलर कुकर में बिल्कुल. रेयर व्यू मिरर में नहीं, कॉन्वेक्स होता है. सेफ्टी मिरर इन शॉपिंग मॉल्स, ये भी कॉन्वेक्स होता है. इन व्यूइंग फुल साइज इमेज ऑफ डिस्टेंस टॉल बिल्डिंग्स, ये भी कॉन्वेक्स में यूज होता है. तो पहला वाला ऑप्शन, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. फॉर द डायग्राम शोन अकॉर्डिंग टू द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ऑफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म विल बी. कॉनकेव मिरर है, इमेज कहाँ पे, सॉरी ऑब्जेक्ट कहाँ पे? पोल और फोकस के बीच में है. तो मैग्निफिकेशन क्या होगा इसका भैया? साइन क्या होगा और क्या लिखेंगे, मतलब वैल्यू क्या होगी? पहली बात तो क्या है कि मैग्निफिकेशन जो है वो बड़ा होगा 1 से, क्योंकि इमेज की साइज जो है वो बड़ी हो जाएगी, क्योंकि इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी, है ना, और बड़ी बनेगी, है ना. तो चलो यहाँ पे बनेगा. तो एक तो हो गया मोर देन 1. मोर देन 1 भी आपके पास में 2 केसेस में है, पॉजिटिव और नेगेटिव में भी है. और इमेज क्या ऐसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, क्योंकि इधर बन रही है ना. वर्चुअल बनेगी तो आपके पास में इमेज जो है वो इधर बनेगी और ये चीज़ें आपके पास में होगी. साइन कैसा होगा? वर्चुअल इमेजेस का मैग्निफिकेशन कैसा होता है भैया? मैग्निफिकेशन जो है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है.
पॉजिटिव होता है, तो इस वजह से आप इसको ले लोगे, बिल्कुल ये वाला हो जाएगा आपके पास में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कन्वर्जिंग मिरर इज 30 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड द एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट टू ऑब्टेन ए वर्चुअल इमेज। कन्वर्जिंग मिरर है, कॉनकेव मिरर है, और उसकी फोकल लेंथ, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ 15 सेंटीमीटर। अब वर्चुअल इमेज बनानी है तो वर्चुअल एक ही केस में बनती है, दैट इज अगर आप पोल और फोकस के बीच में रखते हो आप, है ना, तो 15 सेंटीमीटर से अंदर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास में, बिटवीन 0 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये सारे आपके क्वेश्चंस थे, आगे तो कुछ नहीं है। चलो भैया, ये सारे आपके क्वेश्चंस थे। हमने आज पढ़ा है साइन कन्वेंशन, ठीक है, फिर हमने पढ़ा है मिरर फॉर्मूला, फिर हमने पढ़ा है मैग्निफिकेशन, और उसके साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे वाले लेक्चर्स में हम रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, एंड आई अपोलोजाइज फॉर द डिले इन द लेक्चर्स, क्योंकि कुछ इश्यूज़ की वजह से लेक्चर्स डिले हो गए थे। हम मिड दिसंबर तक सिलेबस करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको बोर्ड्स में भी रिवीजन करने में आसानी हो, है ना। तो ये वाला लेक्चर देख लेना, क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग और आपकी बुक से कर लेना, ठीक है। अब हम मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।